ना तो लोग मान रहे हैं, ना ही राजनीतिक पार्टियां मान रही हैं। बंगाल से लेकर यूपी तक चुनाव में कोरोना का खौफ कहीं नहीं दिख रहा है। लोग बिना मास्क के हैं, बिना सैनिटाइजर के हैं। नेताओं को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी ये रिपोर्ट देखिए और खुद समझिए कि आखिर कोरोना से डर क्यों नहीं लग रहा। पिछले 24 घंटे में 2 लाख से भी ज्यादा नए मरीज। पिछले 24 घंटे में 1000 से ज्यादा मरीजों की मौत। देश में कुल एक्टिव केस 14,71,000 के पार। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, बल्कि ये कोरोना के पूरे देश में शुरू हो चुके चेन रिएक्शन का सबूत है। ये आंकड़े बता रहे हैं कि आने वाले दिन पूरे देश के लिए कितने भयावह होने वाले हैं, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी लापरवाही भी जिम्मेदार है। इस लापरवाही का हश्र क्या हो रहा है, इसकी 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें आपके दिल को दहला देंगी। ये दोनों तस्वीरें बताएंगी कि एक छोटी सी लापरवाही की वजह से कोरोना कितना भारी पड़ सकता है। कोरोना के कहर की पहली तस्वीर दिल्ली की है और दूसरी तस्वीर लखनऊ की है। दिल्ली के सबसे बड़े कब्रिस्तान में लाशों को दफनाने के लिए जगह की कमी होने लगी है। वहीं लखनऊ में शमशान घाट पर इतने शव पहुंच रहे हैं कि अंतिम संस्कार के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। लखनऊ के भैंसाकुंड शमशान घाट पर तो चिता की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। लाशों को ला रही एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें लगातार गूंज रही हैं। 24 घंटे यहां चिताएं जल रही हैं। दिल्ली का जदीद अहले कब्रिस्तान कहने को तो यहाँ का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, लेकिन यहाँ भी अब सिर्फ 200 लोगों को ही दफन करने की जगह बची है। जब ये वेव शुरू नहीं हुई थी उससे पहले तो ये था कि हफ्ते में कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गए। मतलब टोटल मैंने 55 दिनों के अंदर 5 बॉडी दफन की थी, लेकिन अब 4 तारीख से अब तक ही 70 कर चुका हूँ मैं दफन। कमोबेश यही हालात दूसरे शमशान घाटों और कब्रिस्तानों का है। यहाँ की तस्वीरें दिखाने का हमारा मकसद ये है कि लापरवाही बरत रहे उन लोगों को इस बात का एहसास हो कि हालात कितने खराब हो चुके हैं। लापरवाही नहीं छोड़ी तो अगला नंबर उनका भी हो सकता है। कैमरा देखकर अपना चेहरा छुपा रहे लोगों की ये तस्वीरें दिल्ली के गाजीपुर मंडी की हैं। अभी 2-4 दिन पहले तक यहाँ भीड़ इतनी ज्यादा थी कि पांव रखने की भी जगह नहीं मिलती थी, लेकिन अब यहाँ भीड़ तो कम नजर आ रही है, पर फिर भी हमें यहाँ कई लोग ऐसे दिखे जो मास्क को लेकर बेहद लापरवाह थे। दिल्ली में मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं और संक्रमण का खतरा एक बार फिर से इतना ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन उसी के साथ साथ एक और चीज़ जो अभी भी हताश करने वाली है वो ये है कि राजधानी दिल्ली में जब मामले इतने तेज़ी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 17,282 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 104 मरीजों की मौत हुई है। अब दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 50,736 हो गई है। बढ़ रहे आंकड़ों के बाद दिल्ली सरकार ने इससे निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें अस्पतालों में बेड्स की संख्या बढ़ाने, कई अस्पतालों को कोविड अस्पताल में बदल देने, और इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने सबसे बड़ा जो फैसला किया है वो है वीकेंड कर्फ्यू का। स्थिति जैसे हम देख रहे हैं, रोज केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार ने कुछ निर्णय लिए हैं। आज एलजी साहब के साथ मीटिंग हुई थी और सब ने मिलके ये निर्णय लिए हैं कि वीकेंड के ऊपर कर्फ्यू दिल्ली के अंदर लगाया जाएगा। दिल्ली की तरह तैयारी तो महाराष्ट्र में भी चल रही है। 15 दिन की संचार बंदी कर दी गई है, यानी जरूरी सेवाओं को छोड़कर हर सर्विस बंद हो चुकी है। ऐसा क्यों करना पड़ा, इसे समझने के लिए महाराष्ट्र में कोरोना के आंकड़े जान लेना बेहद जरूरी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 58,952 नए केस आए हैं। पिछले 24 घंटे में 278 मरीजों की मौत हुई है। इस वक्त महाराष्ट्र में 6,12,070 एक्टिव केस हैं। महाराष्ट्र में इतनी बुरी हालत होने के बाद भी लापरवाही में कोई कमी नजर नहीं आ रही। लोगों में ना तो कोरोना का डर दिखाई दे रहा है, ना ही कोरोना से जान जाने का खौफ। संचार बंदी के पहले ही दिन नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आईं। बेस्ट की बसें चल रही हैं, उन्हें चलने की छूट दी गई है, लेकिन इनमें सफ़र की इजाज़त सिर्फ ऐसे लोगों को ही है
जो कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं या ऐसी सेवाओं से, ऐसी कंपनियों से जुड़े हुए हैं जिन्हें कि कर्फ्यू का ऐलान करते वक्त बनाई गई लिस्ट में छूट दी गई थी। तो हम ज़मीन पर यही देख रहे हैं। हालांकि महाराष्ट्र में कर्फ्यू का ऐलान तो दे दिया गया है, ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन ज़मीन पर कर्फ्यू पर अमल नहीं किया जा रहा है। ये मुंबई में अंधेरी बस स्टैंड की तस्वीरें हैं। संचार बंदी लग चुकी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नियम बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर नियमों की परवाह किसी को नहीं है। लंबी लाइन लगी है, किसी के साथ रोक टोक या पूछताछ नहीं हो रही। साहब क्या करते हैं आप? मतलब जा रहे हैं बस के लिए, लग रहा है अंदर सुरक्षित रहेगी यात्रा बस के अंदर। क्या किन कामों से जुड़े हुए हैं आप? सिक्योरिटी से जुड़े हुए हैं। मैडम आप क्या करती हैं? काम के लिए जा रही, लग रहा है अंदर सुरक्षित रहेगी यात्रा। क्या करती हैं आप? पोल्ट्री सील बनाती हूँ। हाँ, पोल्ट्री सील बनाती हूँ। रोटी बनाती है। भाई आप क्या करते हैं? कैसे सुरक्षित लग रही है यात्रा अंदर? अभी तो लग रही है, थोड़ा देखते हैं। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। हाँ, जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए लोगों को निकलने के लिए कहा गया था। मतलब आप काम करते हैं, प्राइवेट काम करते हैं, जो भी करते हैं, तो मतलब निकले हैं बाहर, रोक टोक हो रही है? कोई पूछ रहा है कि क्यों नहीं, निकले? अभी तक तो नहीं हुई। यही हाल अंधेरी स्टेशन का भी है। संचार बंदी में नियम है कि सड़क पर जो खाने पीने की दुकानें हैं वहां पर खड़े होकर खाना नहीं खाना है, सिर्फ पैक कराकर ले जाने की परमिशन है। लेकिन इडली डोसा पोहे की इस दुकान को देखिए। क्या आपको लगता है कि यहाँ खा रहे लोगों को संचार बंदी के नियमों की कोई परवाह है? मालूम है ना आपको संचार बंदी लगी है? पार्सल दिया था। नहीं, तो वही बगल में दुकान के खड़े हो खा रहे हैं, आप हाथ में ही दे रहे हैं। पार्सल दिया, उन्होंने डाल के खा रहे हैं। नहीं, लेकिन इस तरीके से नहीं है ना, आप तो सामने से दे रहे हैं, सामने से लेके लोग जा रहे हैं। मैं बोला पार्सल अलाउड नहीं है खाने का। अंकल जी, टेक अवे का बात हो रहा है, ये दुकान पे रोड पे ही अभी मिल रहा है। आपको लग रहा है कि जो सरकार नियम बनाई है, सरकार उसको इम्प्लीमेंट करा रही है? आप तो खा रहे हैं सड़क से लेके, पर अभी तो रोका हुआ है ना इसको करने से। रोका हुआ है, तो आपको लग रहा है कि ये लोग मान रहे हैं नियम? हाँ, तो नहीं मान। सवाल ये है कि सरकार ने आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन इसे लागू कैसे करवाया जाए? न तो पुलिस इन्हें रोकती टोकती दिख रही है, ना ही लोगों को कोरोना से अपनी जान को होने वाले खतरे की परवाह है। तो ये लोगों की लापरवाही की तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। देश में एक तरफ कोरोना का खतरा है तो दूसरी तरफ चुनाव प्रचार जोरों पर है। बंगाल के कोलकाता में चुनाव आयोग ने शुक्रवार को सभी दलों की बैठक बुलाई है। खबर है कि इस बैठक में प्रचार पर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, लेकिन चुनावी रैलियों में कोरोना का डर न नेताओं में नजर आ रहा है और न ही जनता में। इस रिपोर्ट से समझिए कि लापरवाही कितनी महंगी पड़ सकती है। चुनावी रैलियों की ये तस्वीरें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे बड़ी बाधा हैं। तस्वीरें बता रही हैं कि इस वक्त देश के लिए कोरोना नहीं, चुनावी रैलियां ज्यादा अहम हैं। ये तस्वीरें सबूत हैं कि रोज लाखों केस आने के बावजूद लोगों में कोरोना का डर बिल्कुल भी नहीं है। बंगाल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन इसका कोई असर वहां पर हो रही चुनावी रैलियों में दिख नहीं रहा। ये तस्वीरें तृणमूल कांग्रेस के मंत्री सुजीत बोस की चुनावी सभा की हैं। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, ज्यादातर लोगों के चेहरों पर मास्क का नामो निशान नहीं है। कोरोना के मामले भले ही बढ़ रहे हों, लेकिन किसी भी जनसभा में हमको वो तस्वीर नज़र नहीं आती है कि वाकई में लोग या तो समर्थक हों या जो लोग रैली में आ रहे हों या खुद नेता, कहीं पर उनको किसी चीज़ का डर है। और फिलहाल हम एक टीएमसी की रैली में है, यहाँ पर भी वही तस्वीर है। थोड़ा गलती तो है ही, लेकिन ये पहले था। अभी कोरोना जाने का बाद, फर्स्ट वेव चला जाने के बाद आदमी लोग को थोड़ा ये हो गया कि कोरोना को कुछ नहीं होगा। कोरोना फैल रहा उसका डर है नहीं। कोरोना नियमों का पालन रैली में नहीं हो रहा, लेकिन सुजीत बोस ये बताने से नहीं चूके कि कोरोना फैलने के लिए मोदी सरकार जिम्मेदार है। कोरोना तो मामला मोदी जी के बारे में है। मोदी जी बंगाल में जितना इलेक्शन 8 दफा किया है, और जो टाइम में कोरोना का वैक्सीन लगेगा वो टाइम मोदी जी नहीं दिया है। ये पूरा कारण है मोदी जी का। और इतना मास्क कितना कैसे जुगाड़ होगा? सभा के बाद सुजीत बोस जब जाने लगे तो उन्होंने अपना मास्क भी उतार दिया। अब आप इससे समझ सकते हैं कि टीएमसी अपनी चुनावी रैलियों में कोरोना को लेकर कितनी सावधान है। मास्क तो सभी को लगाना तो है, सबका पास ही मास्क, हमारा पास है। देखिए, इन लोगों का कोरोना का कुछ नहीं है। मोदी को हराना पहला चीज है। लगेगा?
बात में कैसे कोरोना रहेगा? कुछ नहीं है, मोदी को हराना है। कोरोना आज जो बढ़ रहा है ना, सबका मोदी जी के बारे में लेकिन बंगाल में ऐसा करने वाली टीएमसी ही इकलौती पार्टी नहीं है। बीजेपी भी उसे जोरदार टक्कर दे रही है। बीजेपी की ऐसी एक रैली में जब लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या उन्हें कोरोना का डर नहीं है, तो देखिए उनका जवाब क्या था। कोरोना के मामले में जाहिर करके चिंता तो सब कुछ के लिए है, लेकिन मास्क कहीं नहीं है ना, सोशल डिस्टेंसिंग। देखिए मास्क हम सभी लोग पहन रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत अभी भी जो कार्यक्रम के लिए बहुत कार्यकर्ता देखा जा रहा है मास्क नहीं पहने रहे। वो मास्क पहनना जरूरी है ना, मास्क पहनना बहुत जरूरी है। मास्क लगाना जरूरी है नहीं है? मास्क लगाना जरूरी नहीं है, ये कहना है। बंगाल से निकालकर आपको यूपी ले चलते हैं। यहाँ भी कोरोना का कहर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पंचायत चुनाव हो रहे हैं। देखिए किस तरह यहाँ भी कोरोना को लोग ठेंगा दिखा रहे हैं। एक दूसरे से भीड़ बिल्कुल चिपक कर लाइन में खड़ी है। अब जावली गांव में गाजियाबाद के आप देखिए किस तरीके से नियमों की जो धज्जियां हैं वो उड़ रही है। कैमरा देखकर जरूर लोगों को कहा जा रहा है थोड़ी थोड़ी दूरी। आप सब लोग एकदम चिपक कर खड़े हैं। आपको डर नहीं लग रहा? पीछे हो जाओ तो लग रहा है, लेकिन क्या क्यों सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं है? प्रेशर आ रहा है पीछे, आगे जल्दी जाने के लिए बाहर बस बोल रहे हैं आपको कि मतलब सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। कोई मार्किंग भी नहीं है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। आपको लगता है कहीं ना कहीं कमी है, मार्किंग करनी चाहिए थी जो चुनाव आयोग है उसकी तरफ से तैयारी? नहीं, ठीक बोल रहे हैं आप। सोशल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए आदमी, ये तो होनी चाहिए। ना तो इन्हें कोई रोकने वाला मिला, ना ही टोकने वाला। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, सैनिटाइजर तक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी नजर नहीं आया। चुनाव अधिकारियों से जब हमने इस बारे में पूछा तो देखिए कैसे उनके बहाने बनने लगे। आप लोग सर यहाँ पर इलेक्शन करवा रहे हैं, बोला गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होगी, मार्किंग होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यहाँ पर। नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर हो रही है, काफी मेंटेन किया जा रहा है। सर आप प्रॉपर कह रहे हैं, अगर आप अभी हमारे साथ भी यहाँ चलकर देखें 6-6 फीट की दूरी बोली गई थी कि रहेगी और नीचे मार्किंग होगी, लेकिन यहाँ हमें कोई मार्किंग नजर नहीं आ रही है। इन तीनों तस्वीरों को देखकर आपको समझ आ गया होगा कि कोरोना की लड़ाई जाए गड्ढे में, उससे ज्यादा जरूरी चुनावी रैलियां और चुनाव है। दुख इस बात का है कि यहाँ आए हुए लोग भी ये जानते हैं कि कोरोना का खतरा कितना बड़ा है, तब भी नियमों का पालन नहीं कर रहे, अपनी जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। कोरोना काल में कोरोना के इलाज के लिए एक इंजेक्शन की बहुत भारी डिमांड है। डिमांड इतनी ज्यादा है कि इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई है। पुणे में तो रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। एक तो कोरोना का बढ़ता प्रकोप, ऊपर से इसके इलाज के लिए जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत। इन दोनों मुसीबतों ने पुणे में लोगों के सब्र का बांध तोड़ दिया है। कोरोना के मरीजों के परिजनों ने पुणे के कलेक्टर ऑफिस के बाहर आंदोलन शुरू कर दिया। कई सारे मरीजों के रिश्तेदार यहाँ पर पुणे के कलेक्टर ऑफिस के सामने आकर बैठे हैं, जो पिछले 2-3 दिनों से इंजेक्शन की तलाश में अलग अलग जगह भटक रहे हैं। 5 दिन से इंजेक्शन की ये कर रहा हूँ, ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 दिन से वो क्या बोल रहे कि इंजेक्शन आएंगी, बाद में बोलते कि डायरेक्टली इंजेक्शन नहीं आएंगी। मेरा डॉक्टर से, गवर्नमेंट से विश्वास छूट गया है। पिछले 7 दिन से हम मेडिसिन के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक अच्छा सा प्लानिंग नहीं किया है। मुसीबत इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग ने लोगों को ज्यादा परेशान किया है। थाने पुलिस की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने इसकी ब्लैक मार्केटिंग करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक निजी अस्पताल का कर्मचारी भी है। इसके पास से 21 इंजेक्शन बरामद हुए हैं जो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के इस्तेमाल के लिए थे। 5 से 10 हज़ार रुपये पर इंजेक्शन के हिसाब से ये रेमडेसिविर का इंजेक्शन बेच रहे हैं ब्लैक मार्केट में। तो हमने वहाँ ट्रैप लगाया और 2 आरोपी को हमने ताबे में लिया है। उनके पास, एक के पास से 16 और एक के पास से 5 इंजेक्शन हमने बरामद किया है। केंद्र सरकार इंजेक्शन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए इसे बनाने वाली कंपनियों के साथ बातचीत कर चुकी है। रेमडेसिविर की मौजूदा उत्पादन क्षमता 38,80,000 वायल प्रति महीने की है। 40 लाख वायल प्रति महीने की उत्पादन क्षमता बढ़ाने पर काम किया जा रहा है। यानी आने वाले कुछ हफ्तों में रेमडेसिविर की उत्पादन की क्षमता 68 लाख वायल प्रति महीना हो जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन का एक्सपोर्ट पर बैन लगाई गई है और उसको देखते हुए जो एक्सपोर्ट के लिए बने हुए हैं ऐसे 4 लाख वाइल रेमडेसिविर इंजेक्शन डोमेस्टिक मार्केट में तुरंत ही डाला जाएगा। मुंबई के गार्जियन मंत्री अफजल शेख का कहना है कि दवाई की इतनी कमी नहीं है जितनी अफवाह फैलाई जा रही है। डिमांड ज्यादा है, लेकिन ब्लैक में खरीदने वाले कोई हालात नहीं है।
ऐसा कहीं नहीं है मुझे 10,000 दे दो मैं दे दूंगा, ऐसा कोई नहीं है, कोई 10,000 नहीं ले रहा है, सब अपने MRP पे बेच रहे हैं, जो लोग डिस्काउंट देके बेच रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ अफवाह है, कोई अस्पताल पैसे ज्यादा नहीं ले रहा है। सवाल यह है कि अगर हालात ठीक है तो फिर लोगों को इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहे, क्यों उन्हें बाहर ब्लैक में खरीदना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हालात अलग नहीं है। इंजेक्शन के लिए कलेक्टर दफ्तर में लंबी लाइन है, लेकिन अधिकारी का कोई अता पता नहीं। भोपाल में एक नई व्यवस्था की गई है। भोपाल में तमाम जगहों पे जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट के बाहर जो जिन लोगों को चाहिए इंजेक्शंस, वो अपने अपने आवेदन लेके आ रहे हैं। यहाँ एक SDM स्तर के अधिकारी उनकी आवेदन की स्क्रूटनी करेंगे और उसके बाद ये सारे जो लोग हैं, इन लोगों के जो दावे हैं या इन लोगों की जो डिमांड है उसका चेक किया जाएगा और उसके बाद यहाँ से जो कागज़ बनेगा तो इसके बाद फिर किसी केमिस्ट के पास या उस संबंधित अस्पताल में इंजेक्शन पहुंचा दिया जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि कोरोना आने वाले वक्त में और कितना भयानक साबित होने वाला है। तो फिलहाल मातृभूमि में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए GS विवेक के साथ वाह क्रिकेट। ABP न्यूज आपको रखे आगे।